उसको 10 नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 50 भी नहीं, 100 नहीं, इसके ऊपर हम 500 रुपये का इनाम रखते हैं। 500 का इनाम है। इसका सवाल का जवाब जो है ना, ये मुझे जो बताएगा ये उसको मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वेलिन, ऑप्शन बी है सीरीन, ऑप्शन सी है मिथियोनिन, या ऑप्शन डी है ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद। आज का जो लेक्चर है प्रोटीन एमडीकेट का, मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लेक्चर बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किए जाते हैं। बहुत इसमें मेहनत लगती है और इस पर बड़ी वर्किंग होती है। ठीक है, सारी सारी रात भी तकरीबन पिछले 3 से 4 रातें मैक्सिमम हो गए ये मेहनत लग रही है। ठीक है, तो आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आपको इंशाल्लाह ताला जो नोट्स फॉर्म में बुक वो भी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड की जाएगी डैम बायोलॉजी सीरीज की। ठीक है, तो आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन को जरा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जरा एक पॉइंट जरा फोकस करना है आपने, दैट वन इज अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रोटीन को डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर आपके सामने क्या आएगा, दैट इज ये एक डच केमिस्ट था, डच। दिस वन इज अ डच केमिस्ट। इसका नाम आपने रिजेंबर रखना है, नाम अपने जहन में याद रखिएगा कि वो नाम क्या है, दैट इज जेराडुअस जोहान्स मुल्डर। कब किया था प्रोटीन को डिस्कवर? 1838 में, 1838 के अंदर उसने देखा था। ठीक है, बाज़ दफा स्टेटमेंट के अंदर आपसे पूछा जाता है हु कैन डिस्कवर द प्रोटीन, या इसके साथ एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था जैकोब बेर्जीलियस। इन्होंने एक टर्म नाम दी थी जिसका मतलब, इसको वर्ड लिया गया था प्रोटा से, दैट वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द प्रोटा, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जिसका मतलब है, ये याद रखिएगा, प्रोटा इज इक्वल टू प्राइमरी इंपॉर्टेंस, प्रोटा इज इक्वल टू द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब आपने यहां पर जो एक और चीज याद रखनी है वो कौन सी है जी? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इसमें से क्वेश्चन आए कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है, दिस वन इज द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसका कंपोनेंट है। पहली बात आपने हाईलाइट कर ली, नोट कर लिया। चलें आप आगे चलते हैं। अब आपने दूसरा याद रखिएगा, दिस वन इज ए मोस्ट अबंडेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स को हम एक और नाम भी देते हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड, नॉट कमीनो एसिड, आपने वर्ड कहना है अमाइनो एसिड। ठीक है, दैट वन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है। इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात करते हैं। चलें आगे जाके हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड की बात की है ना, तो कितने इनमें अमाइनो एसिड हैं? तो आपकी बुक के मुताबिक टोटल 170 हैं। 25 जो हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें से 20 आते हैं
10 इसेंशियल हैं, सॉरी इसमें आपके पास जो आएंगे ये थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। कुछ लोग बताते वक्त कहते हैं 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। ठीक है, इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस के बाद मैं आपने जो याद रखना है अकॉर्डिंग टू पीटीबी आपने वही याद रखना है कि इसके अंदर 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। ठीक है, आपने याद रखने के लिए 10 ही, लेकिन असल में एसेंशियल होते हैं 9 और नॉन एसेंशियल होते हैं 9 और नॉन एसेंशियल होते हैं 11। ठीक है, अब अमाइनो एसिड के अंदर हम देखा जाए तो अमाइनो एसिड का हमें पता है कि डिफरेंट ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला यहां पे आपसे क्वेश्चन करता हूं, दैट इज द आइडेंटिफाई द सल्फर कंटेनिंग, इस तरह कंप्लीट लिख लेना, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ले जी, इसका जिस बंदे ने जवाब दिया ना उसको 10 नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, 50 भी नहीं, 100 नहीं, इसके ऊपर हम 500 रुपए का इनाम रखते हैं। 500 का इनाम है। इसका सवाल का जवाब जो है ना ये मुझे जो बताएगा ये उसको मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स के अंदर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है वेलिन, ऑप्शन बी है सीरीन, ऑप्शन सी है मिथियोनिन या ऑप्शन डी है ट्रिप्टोफैन। ऑप्शन वेलिन को चेंज करके लिख देते हैं ग्लाइसिन। हाँ जी, बताएं जरा शाबाश इसका आंसर। मैं साथ साथ जरा चाय भी पीता जाऊं क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। तो याद रखिएगा, आइडेंटिफाई द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड क्या है। आंसर बताएं जरा शाबाश। सबसे पहले बच्चे कहेंगे ग्लाइसिन, तो मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त बात की आपने, जबकि इसका आंसर ग्लाइसिन नहीं है। ग्लाइसिन फिर है क्या? है तो फिर है क्या? आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर फिर है तो अगर इसके बारे में आपने लिखा है तो ये क्यों लिखा है? ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, अगर आपसे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, तो आपने क्या कहना है? ग्लाइसिन। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द लार्जेस्ट, चले मैं नाम से आपसे पूछ ही जाता हूं, लार्जेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? जल्दी बताएं जरा शाबाश। इसका आंसर बता दिया आपने, क्या कहा है? मिथियोनिन। क्या? सीरीन नहीं, तो फिर है क्या? ये है ट्रिप्टोफैन। सुपरमैन, ट्रिप्टोफैन, सुपरमैन भी एक बड़ा है, ट्रिप्टोफैन भी बड़ा है। ये एक क्या है? लार्जेस्ट अमाइनो एसिड। अब बचा है सीरीन। सीरीन में बच्चे कहेंगे सर सीरीन है क्योंकि आयस से है। तो सीरीन फास्फोलिपिड के अंदर एक्ट करती है नाइट्रोजनस बेस। इसका भी मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम। तो अब आंसर बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर मैं बताता हूं, अब आप शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बताएं ना, मैंने बता दिए। दिस वन इज द मिथियोनिन। मिथियोनिन को ऐसे हाईलाइट कर लें और ऐसे कहें जी ये। अब बच्चे कहेंगे सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो भाई खोलो नम्स के पेपर। ठीक है, खोलो नम्स के पेपर, खोलो ईटा के क्वेश्चन और खोलो यूएचएस। तो चलो मैं कहता हूं ना लाइक ये तो क्वेश्चन बुक से भी आ जाते हैं, फॉलोइंग होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड का फार्मूला जरा अब जरा गो थ्रू करते हैं। मैंने जो आपको एमडी कैट के हवाले से गाइड करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरा गौर कीजिएगा। यहां पर हमारे पास NH कार्बन, R ग्रुप,
HCOOH। दिस वन इज ये वाला टर्मिनल, इसे हम कहते हैं N टर्मिनल। दिस वन इज द C टर्मिनल। दिस वन इज ए अल्फा कार्बन। दिस वन R ग्रुप इज अल्काइल। अगर यहां पर CH3 ग्रुप हो या H ग्रुप हो तो वो होगा ग्लाइसिन। CH3 ग्रुप हो तो एलानिन। तो इसकी बेस पे माइनस का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। अब इसमें पूछा जाए कितने ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं। यहां पर एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप। उम्मीद रखता हूं इसके बारे में समझ लगी होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट वन। एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। कोलेजन, एंजाइम, हार्मोन्स और एल्ब्यूमिन। जी बताएं जरा इसका आंसर अब क्या है। अच्छा जी, अब इसके बारे में थोड़ी सी एक एक एमसीक्यूज को हमने ना डिटेल से देखना है। पहली बात, कोलेजन। कोलेजन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, तो मेरा पुत्र चुप करके आंसर लगा देना है जी, कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, यहां पर अगर आपसे आ जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, दैट इज रुबिस्को। ओके हो गया। एंजाइम, एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन ही नेचर हैं ये। ऑब्वियसली बात है, एक्सकलरेट, इसके लिए वर्ड याद रखना है, ये एक्सकलरेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं। एल्ब्यूमिन कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। तो ये हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन करने के अंदर 75% एल्ब्यूमिन है और 25% ग्लोबुलिन है। अब बच्चे कहेंगे सर इसका ताल्लुक किस है, चैप्टर नंबर 14 फंक्शन ऑफ ब्लड, उसकी पहली लाइन के अंदर, पहली दूसरी लाइन के अंदर लिखा गया होगा। हार्मोन्स का लिखा गया, दीज आर द रेगुलेटर्स। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। तो अब आपके पास पता लग गया है। एमसीक्यूज को पुत्र आपने डिस्कस करना है थोड़ा सा डिटेल के साथ। तो इसमें आपने कितने एमसीक्यूज डिस्कस किए, 1 2 3 4, चार के अंदर, चारों ऑप्शन के अंदर चार चार एमसीक्यूज, हमने 8 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपने याद रखना है, ये दूसरा है लेकिन इसके अंदर हमने 4 डिस्कस कर लिए। एंटीबॉडीज जो हैं ये क्या है, ये भी प्रोटीन है, किस मैकेनिज्म के अंदर है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रिनोजिन है। इसके साथ साथ आती है थ्रोम्बिन आ गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन आ गई, डिफरेंट। ट्यूबलिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल से, और ये असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग मेटाफेज और एनाफेज, सेपरेशन के वक्त वो ट्यूबलिन प्रोटीन ही तो होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये मैंने एसपी लिखा है,
दिस वन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन कौन सी हैं? तो यहां पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ई से इलास्टिन, के से केराटिन, एच से हिस्टोन। इलास्टिन, केराटिन, हिस्टोन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बताएं जरा, शाबाश, कौन सी हैं? इसका आपने आंसर देना है। दैट वन इज अ हीमोग्लोबिन। कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स के अंदर आपने कहना है क्लोराइडाइन। क्लोराइडाइन किस में है बताएं जरा? सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक और है, दैट इज मेटल आयरन। अब मैं उसको थोड़ी सी डेप्थ के अंदर समझा रहा हूं, जरा चीजों को गो थ्रू करते जाइएगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड दो डाइपेप्टाइड, हम कहते हैं डाइपेप्टाइड भी एक वर्ड है। डाइपेप्टाइड के अंदर बॉन्ड कितने होते हैं? बच्चे कहेंगे दो, नहीं, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी याद रखिएगा। पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड लेंगे, ग्लाइसिन है, एलानिन है, उसमें से डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के नतीजे के अंदर क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन आपसे लास्ट छोड़ के जा रहा हूं कि इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? 51, 49, 50 और 53। जी, इसका आंसर आपने देना है कि कितने होते हैं। आइदर उसमें 51 है, 50 है, या कि क्या है 49 है। ये आंसर, अब इसका आंसर आप लास्ट पे दे दीजिएगा। तो आज का लेक्चर हमारा सिंपल जस्ट